अगर इस साल आरसीबी चैंपियन ना बनता तो वो बहुत बड़ा अपसेट होता। अगर इस साल आरसीबी चैंपियन ना बनता तो एक शॉक होता, बहुत बड़ा सरप्राइज होता। लेकिन मैच गुजरात टाइटंस और आरसीबी के बीच था। ये फाइनल था, ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा था। आरसीबी ने टॉस बड़ा अच्छा जीता, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कभी कभी आप ना पिच को अच्छी तरह पढ़ नहीं पाते, और कभी कभी आपको बेनिफिट ऑफ डाउट ये होता है कि चलो एक काम करते हैं, सामने वाले को बैटिंग करा देते हैं। विकेट शायद इतनी अच्छी दिख नहीं रही, और सामने वाले को इसलिए बैटिंग कराते हैं कि देखते हैं वो इसको कैसे झेलता है। और मेरा ये मानना है कि आमतौर पर बड़े मुकाबले जो हैं वो पावर प्ले में बैट्समैन नहीं जीतता, लेकिन गेंदबाज जीत सकता है, यानी कि बैट्समैन हार सकता है। आई थिंक आज गुजरात के साथ वैसा ही हुआ। वो पावर प्ले में ये मैच हार गए। बल्कि मेरा ये मानना है कि आज गुजरात 2.2 ओवर में, मतलब जब इस मैच में सिर्फ 14 गेंदें हुई थी, पूरे मैच में इस फाइनल में सिर्फ 14 गेंदें हुई थी, मुझे लगा गुजरात ने आरसीबी के खेमे में ये संदेशा भेज दिया कि हम बैकफुट पे हैं। क्योंकि शुभमन गिल आउट हुए, शुभमन गिल ने एक खराब शॉट खेला, शुभमन गिल आउट हो गए। लेकिन ये फाइनल था, फाइनल की तरह खेलना चाहिए था। आमतौर पर नंबर 3 जॉस बटलर खेलते हैं, और हर कोई जानता है कि गुजरात की ताकत है 1, 2 और 3, यानी कि गिल, साई और बटलर। बट द मोमेंट शुभमन गिल आउट हो गए, गुजरात ने निशांत सिंधु को नंबर 3 बैटिंग पे भेज दिया। अब उन्होंने कहीं ना कहीं ये मान लिया कि हम जॉस बटलर को बचा रहे हैं। उन्होंने ये भी मान लिया कि हम ऑन द बैक फुट हैं, हम थोड़ा डिफेंसिव हैं। निशांत को भी वक्त लगा, उधर साई सुदर्शन ने अपनी विकेट फेंक दी, और अचानक से क्या हुआ, गुजरात उस दबाव को हैंडल ही नहीं कर पाया। मैं गुजरात का बैटिंग ऑर्डर देख रहा था। 9 नंबर पर रशीद आते हैं, 8 नंबर पर होल्डर खेले हैं। यार आप मुझे बताइए ना, T20 में अगर आपको एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचना है, वो स्कोर जो आपको मैच में रखे, तो जेसन होल्डर के पास ज़्यादा चांसेस है ना, बनस्पत वो 5 गेंदें खेले। खैर 155, 156 ये रन्स काफ़ी नहीं थे, वो भी किसके साथ, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, जो पिछले साल आईपीएल जीती 18 साल बाद। बट द मोमेंट वो एक टाइटल जीत गए, मैं ये मानता हूँ इट वाज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। आरसीबी ने एक टाइटल जो जीता ना पिछले साल, अब हर साल वही जीता करेंगे, क्योंकि उनको पहले का ही तरीका ढूंढना था, पहले का ही रास्ता ढूंढना था। जो मोमेंट वो मिल गया, इस आईपीएल में पहला मैच आप याद कीजिए, विराट ने रन्स बनाए थे और उसमें बैंगलोर की जीत हुई थी। मैंने उस दिन कहा था कि पहले मैच में विराट के रन्स आना, जिस तरह वो खेल रहे हैं, भैया ये सारा सीजन आप लिख लीजिए, 675 रन विराट ने बनाए, 675। ऑरेंज कैप नहीं मिली, ऑरेंज कैप 776 रनों पर वैभव को मिली। उसके बाद शुभमन गिल है, फिर साई सुदर्शन है, ये तीनों ने 700 से रन बनाए, लेकिन 675 पे विराट को आईपीएल टाइटल मिल गई। और जिस तरह आरसीबी खेल रहा है ना, मैं एक बात कहूं, शायद मौजूदा क्रिकेट फैंस इसको समझ नहीं पाएंगे। एक आईपीएल टाइटल जीतने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जब बड़े मैच में आता है, एक टूर्नामेंट में आता है, यार वो पुराने जमाने की ऑस्ट्रेलिया की तरह आता है, जिसे मालूम है कि हम बहुत अच्छे हैं, तुम सारी टीमों में से आपस में लड़के जो नंबर 2 आएगा वो हमें फाइनल में खेलने आ जाए। ये जलवा हुआ करता था ऑस्ट्रेलिया का पुराने जमाने में, और मुझे लगा कि आरसीबी पुराने जमाने का ऑस्ट्रेलिया है, गुजरात टाइटंस शायद पुराने जमाने का इंडिया था। क्योंकि उस ज़माने में आपको याद होगा, बाकियों से लड़कर जब इंडिया पहुंच भी जाता था, ऑस्ट्रेलिया के सामने फाइनल में टिक नहीं पाता था। क्यों? ऑस्ट्रेलिया को पता है कि अपनी गेम को ऊपर कैसे लेके जाना है, बड़े दिन आरसीबी, और इंडिया उस टाइम पे बड़े दिन थोड़ा दबाव में आ जाता था, हाथ पैर फूल जाते थे। शायद आज गुजरात ने पिछले 5 साल में 3 फाइनल खेले, एक टाइटल जीता है। ऐसा नहीं है कि वो हल्की टीम है, दे मे बी द सेकेंड बेस्ट, दे आर द सेकेंड बेस्ट, पर आज की लड़ाई थी द बेस्ट के लिए। आज वो मीलों दूर रह गए, 175 रन उन्होंने बनाए होते। शुभमन गिल आउट भी हो गए थे, बावजूद इसके अगर वो थोड़ा सा और अच्छा प्लान करते, और मैं इसीलिए हैरान हूँ, मैंने शुभमन गिल को बहुत क्रेडिट दिया जब उनकी टीम ने जीता, उनकी बैट, उनकी कप्तानी अमेजिंग। बट आज फिर जो आलोचना है वो भी उनकी, खराब शॉट था। और एक कप्तान के तौर पर आशीष नेहरा और उनका जो फैसला था कि निशांत सिंधु को 3 भेज देते हैं, बैटिंग ऑर्डर लंबा करते हैं और थोड़ा वक्त निकालते हैं। पावर प्ले में आप मैच ड्रॉ थोड़ी करोगे,
T20 का मैच ड्रॉ नहीं होता, इसमें सेकंड इनिंग नहीं मिलती है, हारना है जीतना है आपको भैया, जीतने वाले रन्स के लिए जाना है। आप T20 हमने पूरा सीजन देखा है, ये पिछले 2-3 साल से T20 क्या हो रहा है, आप रुक नहीं सकते, आप मारते ही रहते हो, आप चांस लेते ही रहते हो, आप कोशिश करते हो यार क्या पता किसी 3 ओवर में गेम बदल जाए, और 3 ओवर गुजरात को मिले ही नहीं। अब ये आरसीबी की बैटिंग भी उठा के देख लें आप, भाई उनके भी आउट हुए, और मैं भी मानता हूं कि अगर विराट का विकेट जल्दी गिर गया होता और 20 रन गुजरात के पास और होते, द रिजल्ट कुड हैव बीन डिफरेंट। बट क्रिकेट में ना कुड जो है वो बात बन जाती है, बस काश ऐसा किया होता, काश ऐसा हो गया होता, होता नहीं है। सो इसलिए इस साल के आईपीएल में विराट ने फिर वो जीत की नींव रखी थी, जैसे जेके सुपर सीमेंट है पहले मैच में, और एंड में भी देखें उन्होंने जो जीत है मुकम्मल की है छक्का मार के, वही जेके सुपर सीमेंट्स की तरह। लेकिन इस आईपीएल में मैं भुवनेश्वर कुमार को याद रखूंगा, जॉश हेजलवुड को याद रखूंगा, रसिक सलाम को याद रखूंगा। अनफॉर्चुनेटली रबाडा आज हारने वाली टीम में थे, उनको पर्पल कैप मिली है, उनको याद रखूंगा, जोफ्रा आर्चर को याद रखूंगा। और कहीं ना इस साल में 3 बड़ी बातें हुई हैं। 3 बड़ी बातें यह हैं कि आरसीबी एक और टाइटल जीता है, और जैसे मैंने कहा पुराने जमाने का ऑस्ट्रेलिया बन गया है, पहले के बाद अब उन्होंने लाइन लगा देनी है। दूसरी बात वैभव सूर्यवंशी, 2026 याद रखा जाएगा, वैभव सूर्यवंशी 72 छक्के, 876 रन, 237 की एवरेज, भाई बेबी बॉस। तीसरी चीज, जैसे हम 2024 में पीछे मुड़ के कहते हैं ना कि उस साल ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, पृथ्वी शॉ, फ्रेजर मैकगर्ग, वहां सुनील नारायण, फिल सॉल्ट, ये एक्सप्लोसिव बैटिंग की शुरुआत हुई थी 2024 में T20 में, और वो उसका असर आज दिखता है। 2026 में एक और चीज हुई है दोस्तों, वो ये है द री इमर्जेंस ऑफ फास्ट बॉलर्स, जिनका अभी मैंने नाम लिया। फास्ट बॉलर्स मतलब फास्ट बॉलर्स। T20 में ना क्या हो गया था, वो डिबली डॉबली, स्लो कटर, इन कटर, लेग कटर, स्लो बाउंसर, स्लो और स्लो और स्लो। स्पिनर्स इस साल देखिए आप, स्पिनर्स को बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली है। अब 2-3 हैं जो आपको उंगलियों पे याद होंगे। फास्ट बॉलर्स, जोफ्रा आर्चर 1 मैन आर्मी, रबाडा, मोहम्मद सिराज गुजरात के लिए, भुवनेश्वर, हेजलवुड, इवन रसिक सलाम, वो तो चलो वेरिएशंस का भी इस्तेमाल करते हैं फॉर बैंगलोर। सो फास्ट बॉलर्स आए हैं वापस, जो तेज बॉल डाल रहे हैं, जो टेस्ट मैच लेंथ पे बॉल डालते हैं कि आओ मैं तुम्हें आउट करता हूं, मैं बचने के लिए क्यों जाऊं। आजकल T20 में बचने का तरीका है बॉस, आप बैट्समैन को आउट करो, आउट करके ही आप सेफ रहते हो। सो ये 3 बातों के लिए मैं इस साल की आईपीएल को याद रखूंगा। बट रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यार कमाल किया आपने, कमाल को अनएक्सपेक्टेड नहीं था भाई। अगर ये नहीं जीतता आरसीबी आज या इस टाइटल को, तो मैं कहता बहुत बड़ा अपसेट है। दिस इज बिजनेस एज यूजुअल। विराट की कमिटमेंट है बॉस, मोटिवेशन है, कमिटमेंट है। 37 साल की उम्र है, 37.5 साल, अपने आप को उठा के आना आईपीएल में, उसी फायर, उसी एग्रेशन, उसी इंटेंसिटी के साथ जीतने के लिए खेलना। उस वक्त जब कई टीमों से आप खबरें सुनते हैं, वहां उसकी उससे नहीं बन रही, उसकी उससे नहीं बन रही, उस टीम में ये हो गया, उस टीम में ये हो गया। फॉर दिस मैन विराट टू कम बैक एवरी ईयर, हर साल आना, 37.5 साल की उम्र में आके वो बच्चे वाला एंथुजियाज्म, ये है सबक। बैटिंग तो आप विराट से बाद में सीखना, ये चीज पहले सीखनी हो। खैर दोस्तों, आई होप आपको आईपीएल की कवरेज हमारे स्पोर्ट्स तक पे अच्छी लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज मैसेज जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। नहीं लगी तो ये बताएं हमारी क्या कमी है, हम उसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आईपीएल खत्म हुआ, हमारी कवरेज नहीं, अनफिल्टर्ड आएगा कल आरसीबी पे, आरसीबी स्पेशल, कल जरूर देखना है आपने।